वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एंटिटी क्यू वन। ऑन 1 जनवरी ईयर वन, एंटिटी क्यू परचेज्ड for rupees 240,000 a machine with an estimated useful life of 20 years and an estimated zero residual value. Depreciation is on a straight line basis on 1 January ईयर 4 यानी 3 साल के बाद। तो ईयर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 के स्टार्ट पर एन इम्पेयरमेंट रिव्यू शोड द मशीन रिकवरेबल अमाउंट टू बी ₹100,000 एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ टू बी 10 ईयर्स। तो इम्पेयरमेंट ऑब्वियसली यहाँ पर होगी, रिकवरेबल अमाउंट हमें डायरेक्टली दी हुई है तो हमें वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही यूज़फुल लाइफ भी चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कि द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन ऑन 31 दिसंबर ईयर 3 इमीडिएटली बिफोर द इम्पेयरमेंट। तो वो तो सिंपली अगर हम कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमें कैरिंग अमाउंट पता चल जाएगी। तो लेट्स डू दैट। तो पार्ट ए सॉल्व करते हैं। कैरिंग अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर ईयर 3 की। कॉस्ट हमें गिवन है 240,000। उसके बाद 20 ईयर्स की लाइफ गिवन है और 3 साल गुजरे हैं। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 240,000 डिवाइड बाई 20 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल की डेप्रिसिएशन लेनी है 36,000। तो हमारे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 204,000। ये हमारे पार्ट ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है कि द इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज्ड इन द ईयर टू 31 दिसंबर ईयर 4। तो साल के शुरू में ही हमारी इम्पेयरमेंट हो रही है, तो जो इम्पेयरमेंट लॉस हम रिकग्नाइज करेंगे वो कितना होगा। तो हमें रिकवरेबल अमाउंट गिवन है 100,000 की और हमारे पास कैरिंग अमाउंट है 204,000 की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट जितने से एक्सीड कर रही है। तो इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 104,000 ये हमारा सेकंड आंसर है। 204 की जो कैरिंग अमाउंट थी और 100,000 रिकवरेबल अमाउंट। ये जो लॉस है ये हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। इसके बाद पार्ट सी है कि डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर टू 31 दिसंबर ईयर 4। अब क्योंकि लाइफ चेंज हो गई थी तो एसेट इस वक्त जो शो हो रहा होगा अब वो रिकवरेबल अमाउंट पर शो हो रहा होगा। तो इस 100,000 की बेस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स है। तो ये 100,000 रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स, तो उस हिसाब से हमारी डेप्रिसिएशन आ जाती है ₹10,000। ये डेप्रिसिएशन जो है जो चार्ज की गई है ये अब रिकवरेबल अमाउंट की बेस पर चार्ज की गई है। तो क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है स्टैंडर्ड की कि जब इम्पेयरमेंट हो जाती है तो उसके बाद डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड वैल्यू पर कैलकुलेट होनी चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन की तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।